A new deal for Indian businesses. Match fixing monopoly groups versus fair play businesses. Moment has come to choose freedom over fear. राहुल गांधी जी ने ये एक लेख लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में, जिसका मतलब है कि मोनोपोली ग्रुप्स जो है, कुछ बड़े उद्योग, इनके खिलाफ हमको जो डर की राजनीति है उसके खिलाफ हमें चूज करने के बारे में अभी वक्त आ चुका है। राहुल गांधी जी इस लेख में लिखते हैं कि जो इसकी शुरुआत लेख की ऐसा करते हैं कि इंडिया वॉज साइलेंस्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। इट वॉज साइलेंस्ड नॉट बाय द बिजनेस पावर्स बट बाय द chokehold. The company choked India by partnering with the bribing and attaining our more pliant Maharajas and Nawabs. जो महाराजा है और नवाब है उनको ब्राइब करके, उनको रिश्वत देके कंपनी ने सत्ता हासिल की थी। और वो जो है उन्होंने बैंकिंग आपकी हासिल की। इट कंट्रोल ओवर बैंकिंग, ब्यूरोक्रेट्स जो आपकी नौकरशाही है, और जो इनफॉर्मल जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स है, जो आपका माहिती का जो सूचना का जो पोस्ट होते हैं या जो भी नेटवर्क्स होते हैं, उसको उन्होंने हासिल किया और मात दी भारत के राजों को। We did not lose our freedom to another nation. We lost it to the monopolistic corporation that ran a conversing apparatus. तो हम जो है किसी देश से नहीं हारे थे, हम ब्रिटेन से नहीं हारे थे, बल्कि एक मोनोपोलिस्टिक कॉरपोरेशन से हारे थे, जो एक तंत्र पे चलने वाली कंपनी थी, उससे हारे थे। कंपनी द कंपनी कंट्रोल द टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड ऑब्लिटरेटेड कंपटीशन। जो कंपनी ने क्या किया, पहले पूरा कंपटीशन ही खत्म कर दिया। इट डिक्टेटेड हु सोल्ड व्हाट टू हुम। कंपनी ने क्या कौन किसे बेचेगा और क्या बेचेगा ये डिस्कस किया। ये इट वाइप्ड आउट आवर टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। उन्होंने पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही अपना ख़त्म कर दिया। आई डू नॉट नो एनी प्रोडक्ट innovation और मार्केट डेवलपमेंट द कंपनी परफॉर्म्ड। नया इनोवेशन तो कंपनी ने कुछ नहीं किया था, बल्कि मोनोपोली क्रिएट की थी ओपीएम के लिए। जैसे ओपीएम जो है यानी अफीम की खेती के लिए उन्होंने मोनोपोली क्रिएट की थी, और दूसरे चाइना में जाके उसे बेचा था और उसमें से पैसे कमाया था। यूके में उसे भले ही शेयर होल्डर बहुत ही अच्छा समझते हो, लेकिन वो कंपनी ने इस तरह से कुछ नया इनोवेशन नहीं किया था, बल्कि बुरा काम करके ही वो कंपनी आगे आई थी। द ओरिजिनल ईस्ट इंडिया कंपनी wound up 150 years ago, but the raw fear then it then generates it back. इसका मतलब है राहुल गांधी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 150 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई, लेकिन वो जो डर का माहौल उसने पैदा किया था वो अभी भी जिंदा है। अ न्यू ब्रीड ऑफ मोनोपोलिस्ट हैज टेकन इट्स प्लेस। जो नए हैं, जो मोनोपोलिस्ट है, वो उसकी जगह ले रहे हैं आज के दुनिया में। दे हैव अमास्ड कोलोसल वेल्थ। उनके पास बहुत सारी संपत्ति है। इवन एज इंडिया हैज़ बिकम अ मोर पावरफुल एंड अनइक्वल एंड अनफेयर फॉर एवरीबडी एल्स। उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जब भी इंडिया में बहुत सारे लोगों को पास कुछ भी धन नहीं है और बाकी सब लोगों के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। आवर इंस्टीट्यूशन नो लॉन्गर बिलोंग टू आवर पीपल, दे डू द बिडिंग ऑफ मोनोपोलिस्ट। हमारे जो इंस्टीट्यूट्स है, जो ये जो संस्थाएं हैं, वो हमारे लिए काम नहीं कर रही है, अभी ये उनके लिए काम कर रही है। लैक्स ऑफ businesses have been decimated and India is unable to generate jobs for youth. जॉब्स नहीं तैयार कर रहे हैं, बिजनेसेस सब खत्म हो रहे हैं। भारत माता इज मदर ऑफ टू ऑल हर चिल्ड्रन, मोनोपोलिस्ट ऑफ हर रिसोर्स एंड पावर। दिस blatant denial of many for the sake of a chosen few has wounded her. तो भारत माता इससे दुखी हुई है, जो कुछ थोड़े ही लोगों के पास संपत्ति जा रही है, इससे बहुत दुखी हुई है भारत माता। आई नो दैट द हंड्रेड्स ऑफ इंडियाज ब्रिलियंट एंड डायनामिक बिजनेस लीडर्स आर स्केर्ड ऑफ द मोनोपोलिस्ट। बहुत सारे जो ब्रिलियंट और डायनामिक बिजनेसेस है, वो ये मोनोपोलिस्ट से बहुत डर रहे हैं। क्या आप भी उनमें से हैं? क्या आप भी फ़ोन पे बात करने से डर रहे हैं?
जो मोनोपोलिस्ट जो लोग हैं, जो वो स्टेट पावर का इस्तेमाल करके आपको ख़त्म कर रहे हैं, आपके सेक्टर को ख़त्म कर रहे हैं। आई टी, सीबीआई, ईडी के रेड आप पे हो सकती है, इससे आप डरते हैं। ये क्यों? तो आपको जब पैसा की ज़रूरत होगी वो जब आपको नहीं देंगे बैंकों से, ऐसा भी हो सकता है। क्यों? तो स्केर्ड ऑफ द चेंजिंग ऑफ द रूल्स ऑफ द गेम। क्यों? तो वो लोग आपके जो नियम हैं, जो कि हमारे बिजनेस सरकारी जो नियम है उसमें कभी भी बदलाव करके आप बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इससे आप डरते हैं। तो ये हमारे पास जो है, ये हम इस राह पे अभी उस जगह पे आए हैं कि हमें चूज़ करना होगा कि कुछ ही बिजनेसेस अच्छा आगे बढ़े, या हम सबको फेयर फील्ड देना चाहते हैं। यू नो दैट डिस्क्राइबिंग दिस ऑयल ओलिगार्किक ग्रुप्स एज अ बिजनेस इज मिसलीडिंग। इनको बिजनेस कहना भी बहुत गलत होगा। ये जो बड़े ग्रुप है, व्हेन यू compete विद देम, यू आर नॉट competing विद द कंपनी। जब आप उनसे लड़ रहे हैं, जब बाजार में आप लड़ रहे हैं, तो आप उनसे नहीं लड़ रहे हैं, आप इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं, आप सरकारी मशीनरी से लड़ रहे हैं। देयर कोर कॉम्पिटिशन इज नॉट प्रोडक्ट्स। वो प्रोडक्ट्स के बलबूते आगे नहीं आते हैं, बल्कि वो जो है इंडिया के गवर्निंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो सरकार है, उसके बलबूते पे आगे आते हैं। आपके जैसा वो इंडियंस, अनलाइक यू, these groups decide what Indians read and watch. They influence how Indians think and what they speak. आपके जैसा ही, आपके जैसे नहीं, बल्कि वो आपसे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। बल्कि वो अभी डिसाइड करने लगे हैं कि इंडियन क्या पढ़े और क्या देखे, ये भी वो डिसाइड करने लगे हैं। उसकी वजह से आपकी सोचने की, इंडियंस की सोचने की जो ताकत है, वो भी वो हथिया रहे हैं। और क्या बोलना है ये भी वो आपको बता रहे हैं, आपकी थिंकिंग के पास। टुडे मार्केट फोर्सेस डू नॉट डिटरमाइन सक्सेस, मार्केट पावर रिलेशंस टू डू। मार्केट फोर्सेस जो है वो डिटरमाइन नहीं कर रही हैं सक्सेस, बल्कि पावर रिलेशंस डू। सरकार के पावर से आपका जो रिलेशन हो गए, वही मार्केट में आपके सक्सेस डिटरमाइन कर रहे हैं। देर इज़ फियर इन योर हार्ट्स बट देर इज़ ऑल्सो होप। आपके दिल में डर है, लेकिन आपके दिल में कुछ उम्मीद भी है। इन कॉन्ट्रास्ट टू द मैच फिक्सिंग मोनोपोलिस्ट ग्रुप, देर इज़ ए लार्ज नंबर ऑफ अमेजिंग फेयर प्ले बिजनेस। अब यहाँ पे राहुल गांधी बता रहे हैं कि कैसे बहुत सारे अच्छे फेयर प्ले इंडियन बिजनेस भी है जो अच्छे से आगे आए हैं। जैसा एग्जांपल दिया है उन्होंने, लेंस कार्ट का दिया है, फिर उसके बाद टीसीएस का दिया है, फिर उसके बाद टाइनोर एम, वो भी मैन्युअर, जोमेटो, फ्रैक्चुअल, ये सभी का इन्होंने एग्जांपल दिया है। और इन सभी को वो कहते हैं कि मैं खुद इनको पर्सनली भी नहीं जानता, और वो जो मेरे खिलाफ भी सोचते होंगे, लेकिन ये होम ग्रोन कंपनीज है दैट हैव इनोवेटेड एंड चोजन टू प्ले बाय द रूल्स। जो रूल्स के साथ खेलना चाहती है, वो ये कंपनीज है। आई एम श्योर आई हैव लेफ्ट आउट हंड्रेड्स ऑफ नेम्स। और ये छोड़ के भी हज़ारों सैकड़ों कंपनीज होंगी जो इससे अच्छे कुछ उन्होंने फेयर प्ले किया होगा। लेकिन आपको जो बात समझानी है, मैं उसलिए कह रहा हूँ। तो ये राहुल गांधी कह रहे हैं, माई पॉलिसीज हैज़ ऑलवेज बीन अबाउट प्रोटेक्टिंग वीक एंड वॉइसलेस। मेरा जो पॉलिसी है, हमेशा जो वीक और वॉइसलेस है उनको प्रोटेक्ट करना है। जैसे गांधी जी ने कहा था कि आपका जो आपको अब डिसाइड करना है, तो लास्ट वॉइसलेस पर्सन जो है, तो वो लाइन वो सोच के हम सोच के उसके लिए काम करना है। लेकिन इसके लिए मैंने मनरेगा और राइट टू फूड एक्विजिशन बिल, ये सब के लिए, गरीबों के लिए सोचकर काम किया, और आदिवासी के लिए भी। लेकिन यहाँ जो लाइन है, वो लाइन सिर्फ वहीं पे नहीं है, तो लाइन हर जगह पे है। बिजनेस में भी जो लाइन है, बट आई रियलाइज दैट आई हैड मिस्ड द फुल डेप्थ ऑफ गांधी जीज वर्ड। आई फेल टू पिक अप द लाइन इन हिज मेटाफर। जो लाइन है, वो लाइन की, जैसे कि अभी बिजनेस के इसमें जो आखिरी की लाइन है,
लाइन में सब में जो आखिरी है, वीकेस्ट है, उसके बारे में आप सोच के आप डिसाइड कर सकते हैं. In fact, that is many lines in society. In the line you should, और बिजनेस, तो वो बिजनेस का जो डिसएडवांटेजेस जो सब में आखिरी में कंपनीज हैं, उनके बारे में सोच के हमें क्या करना है वो मैं पॉलिसीज़ आगे बढ़ा रहा हूँ. तो माई पॉलिसीज़ विल एम टू प्रोवाइड यू विथ यू हैव बीन डिनाइड फेयरनेस एंड फ्रीडम टू ऑपरेट. आपको जो नहीं मिला है वो मेरे पॉलिसीज यहाँ से आगे करने की कोशिश करेंगे. फेयरनेस और जो फेयरनेस है और फ्रीडम टू ऑपरेट, जो फ्रीडम है काम करने का, और फेयरनेस आपको मिलेगा मेरे पॉलिसीज से, ऐसा राहुल गांधी कह रहे हैं. द गवर्नमेंट कैनॉट अलाउ द सपोर्ट वन बिजनेस एट द एक्सपेंस ऑफ ऑल अदर्स. गवर्नमेंट एक ही बिजनेस को हम सपोर्ट नहीं करना चाहिए बाकी को नुकसान पहुंचा के. Government agencies are not weapons to be used to attack and intimidate people. गवर्नमेंट एजेंसी जो है तो लोगों को डराने का हथियार नहीं है. आई डो नॉट बिलीव दैट द फियर शुड ट्रांसफॉर्म यू टू देयर बिग मोनोपोलिस्ट. देयर आर नॉट इविल इंडिविजुअल्स but simply the outcomes of our deficiencies of our societal and political empowerment. तो उनको भी राहुल गांधी जो मोनोपोलिस्ट है उनको भी बुरा नहीं कह रहे राहुल गांधी. अंत में वो कह रहे हैं कि वो भी इविल नहीं है, बल्कि ये जो हमारा सिस्टम बन गया है उसके वो आउटकम है, ऐसा कह रहे हैं. दे शुड गेट स्पेस एंड सो शुड यू. उनको भी जगह मिलनी चाहिए और आपको भी जगह मिलनी चाहिए. दिस कंट्री इज़ ऑल ऑफ अस. ये कंट्री जो है हम सबका है. आवर बैंक्स शुड ओवरकम देयर फैसिनेशन फॉर द टॉप 100 वेल कनेक्टेड बोरोवर्स विद देयर attendant NPS and have been made to discover the profit pools in lending and supporting the fair play businesses. 100 लोगों को टॉप के छोड़ के जो खुद का NPS बढ़ा रहे हैं उनको छोड़कर बाकी लोगों को भी पैसा देना चाहिए इंडियन बैंक्स का. और फाइनली मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसा राहुल गांधी कहते हैं कि वी मस्ट नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ सोशल प्रेशर. हम जो है सामाजिक दबाव का जो है उसकी जो ताकत को हम पहचानना चाहिए. देयर इज़ नो नीड फॉर मसीहाज. कोई मसीहा आएगा वही हमको दुरुस्त करेगा, वही हमको बचाएगा. यू आर नॉट चेंज दैट विल जनरेट द वेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल. ये मसीहा की ज़रूरत नहीं है हमको. मैं भी वो मसीहा नहीं हूँ, बल्कि न्यू डील जो है ये बिजनेस की. आई बिलीव द न्यू डील फॉर प्रोग्रेसिव इंडियन बिजनेस इज़ द आइडिया हुज टाइम हैज़ टू कम. तो आपको वेल्थ जो है यू कैनॉट चेंज दैट विल जनरेट द वेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल. यू आर द चेंज दैट विल जनरेट द वेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल. तो आप ही वो मसीहा है. कोई अलग से मसीहा नहीं आने वाला. सोशल प्रेशर रहना चाहिए और फेयर प्ले होना चाहिए. मैच फिक्सिंग मोनोपोली वर्सेस जो फेयर प्ले बिजनेसेस है, ये हमें ये दिख रहा है, ये मोमेंट उसका आ चुका है. और फ्रीडम टू चूज़ होना चाहिए और फेयर प्ले फील्ड होना चाहिए, ऐसा राहुल गांधी कह रहे हैं. धन्यवाद.